Hello बच्चों, let's see the question. कह रहा है कि in the reaction sequence A, B, C and D are given by the set. पहले क्या हो रहा है बेटा मेरा, देखिए बेंजीन के ऊपर SO3 Na लगा रखा है और NaOH के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। तो बेटा यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। बेंजीन बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इतनी आसान नहीं होती, इसलिए बेटा इसने क्या किया, हाई टेम्परेचर दे रखा है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन पे बेटा मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने के लिए तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनता है बेटा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाने पर, ठीक है, ये OH नेगेटिव है बेटा, यहाँ पे जाके इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा बेटा। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा बेटा पॉजिटिव होगा ना उतनी जल्दी रिएक्शन फास्ट हो रही होगी बेटा मेरा, और ये फिर मेरा रिमूव होगा। तो यहाँ पे पहले क्या बनता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है बेटा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन भी बोल सकते हैं इसका, या फिर सोडियम फिनेट बोला जाता है इसको बेटा। क्या बोला जाता है, सोडियम फिनेट। सोडियम फिनॉक्साइड बोल लो या सोडियम फिनेट बोल लो बेटा। तो ये मेरा ए बनेगा। इसके बाद बेटा जो रिएक्शन होगी बेटा मेरे के साथ होगी CH3I के साथ हो रही होगी। ठीक है, तो उससे पहले क्या कर लेगा बेटा, ये मेरा H पॉजिटिव आयन ले लेगा बेटा मेरे बेस से। ठीक है, और फाइनली हमें क्या मिल रहा होगा, जो मेरा ए बनेगा ना, सोडियम फिनेट तो बन गया बेटा। अब इसकी रिएक्शन के साथ होने जा रही है बेटा मेरे O नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो ये CH3I है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या करेगा बेटा, सिंपल इस तरीके से रिएक्शन करेगा, है ना, I नेगेटिव को बाहर कर देगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ बन रहा होगा बेटा मेरा एनिसोल, इसको बोलते हैं बेटा एनिसोल, OCH3। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा मेरा बी, डेट इज एनिसोल। अब इसके साथ रिएक्शन होगी बेटा मेरे HI के साथ रिएक्शन होगी। ये मेरा एस्टर है बेटा, क्या है, एस्टर है, एस्टर है मेरा ये। ठीक है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन दिखाएगा, देखिए यहाँ पर ये मेरा OCH3 है। ठीक है, यहाँ पे HI है बेटा, तो हमारे पास इसके पास क्या है, लोन पेयर है बेटा। ये बेटा मेरा क्या करेगा, इस पे H पॉजिटिव आयन को ले लेगा, इसको I नेगेटिव को कर देगा बाहर। तो हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। अब देखिए बेटा, यहाँ O पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है। अब मेरे पास I नेगेटिव है बेटा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ रिएक्ट कर सकता है, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है बेटा। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ भी अटैक कर सकता है और वो यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो कहाँ करना पड़ेगा, प्रेफर करेगा बेटा, तो ये SN2 टाइप रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ अटैक करेगा तो स्टेटिकली हिंडर्ड होगा बेटा। ठीक है, ये मेरा क्या बेटा, मेरा प्राइमरी अल्काइल हाइड बनेगा बेटा, ये प्राइमरी ग्रुप है, तो इस पे रिएक्शन मेरी फास्ट होगी क्योंकि SN2 टाइप रिएक्शन करता है। ठीक है, इस पे करेगा तो बेटा ये बेंजीन काफी बड़ी है बेटा, स्टेटिकली हिंडर्ड होता है ये। ठीक है, तो जैसे इस पे बेटा अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अंदर दे देगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा बेटा मेरा इस तरीके से। हालांकि देखा जाए ना बेटा, अगर मैं आपको स्ट्रिक्टली हिंडर्ड भी ना बताऊं, वैसे तो रिएक्शन तो ये SN2 टाइप की होती है। ठीक है, अगर आप सोच के देखो, ये अगर ये है, इस पे अटैक करने का मतलब बेटा ये बोन टूटना, ये बोन टूटने का मतलब है एक टाइम के लिए बेटा यहाँ पे इस रैंक रिंग के ऊपर पोस्टेज आ जाना, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है बेटा। ठीक है, और वैसे बेटा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड रिंग है, तो हमेशा प्रेफर किस पे करेगा, जो मेरा स्मॉल ग्रुप होगा बेटा, ताकि स्टेरिक इंटरेस्ट कम से कम हो। तो CH3I पर अटैक करना पसंद, CH3 पर अटैक करना पसंद करता है। और हमें फाइनली क्या मिल रहा दिखाई देगा, यहाँ पे OH और CH3I बनता हुआ दिखाई देगा। क्या देगा बेटा, ध्यान रखना बेटा, जब एस्ट्रिक एडिशन करवाते हो आप किसी भी हमारे मिनरल एसिड के साथ, इस तरीके से अगर मेरे दो ऐसे एक प्राइमरी ग्रुप है, एक साइड मेरा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, तो हमेशा प्राइमरी पे अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किस साइड से अटैक करवा दो। पर टर्सरी आ गया ना बेटा, तो वहाँ स्पेसिफिकली कार्बोटाइन स्टेबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, अदरवाइज हमेशा क्या देखा जाता है, जिसका स्टेरिक इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे फिनोल और CH3I हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन रहे होंगे COD। ये C मान लो, ये D मान लो। तो B क्या हुआ बेटा मेरा एनिसोल, A क्या हुआ बेटा मेरा सोडियम फिनेट। तो ये चेक करते हैं, सोडियम फिनेट यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। B बेटा मेरा एनिसोल होगा, यहाँ फेनिटोल लिख दिया, इनकरेक्ट है बेटा, एनिसोल होगा बेटा। फेनिटोल कुछ नहीं होता बेटा मेरा, अराइल अराइल इथाइल ईथर बोलते हैं बेटा, है ना, अराइल इथाइल ईथर। तो ये O और ये मेरा C2H5। ठीक है, ये होता है बेटा मेरा क्या, फेनिटोल। तो ये नहीं बन रहा बेटा हमारा ना, हमारा तो एनिसोल बन रहा है, OCH3 बन रहा है, ना कि OC2H5 ना। तो ये इनकरेक्ट है बेटा, तो यहाँ भी लिखा तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, एनिसोल बनेगा। उसके बाद बेटा मेरा क्या बन रहा है, फिनोल प्लस CH3I। तो यहाँ क्या है, C6H5 लगा दिया। तो मैंने बताया ना आपको, इस पर तो अटैक करना पसंद ही नहीं करेगा बेटा ये, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पे अटैक स्टेरिकली हिंडर्ड होगा ये। ठीक है, तो SN2 टाइप रिएक्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर C परफेक्टली करेक्ट होगा बेटा, फिनोल और CH3I यहाँ पर बन रहा होगा। हैंस ऑप्शन नंबर C इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।